नमस्ते बच्चों। कक्षा 6 विषय विज्ञान हमारे चारों ओर के परिवर्तन चैप्टर 6 के बारे में अपने पढ़ेंगे कि अपने चारों ओर कौन से परिवर्तन होते हैं। देखो कि कल्पना कीजिए कि यदि आपको अपने चारों ओर किसी वस्तु में परिवर्तन करने की कोई जादुई शक्ति अचानक मिल जाए तो क्या यह एक बड़े मज़े की बात नहीं होगी। वे कौन सी वस्तुएं हैं जिन्हें आप बदलना चाहेंगे। आप भी सोचते होंगे कि काश मेरे पास ये शक्ति हो तो मैं इससे ये बना लूँ, इससे ये बना लूँ। ये कल्पना तो सभी करते हैं। तो देखो कि वास्तव में हमारे पास कोई जादुई शक्ति नहीं है, फिर भी हमने अपने चारों ओर बहुत सी कुछ वस्तुओं को बदलते हुए देखा है। शायद बहुत सी वस्तुएं। क्या आप कुछ ऐसी वस्तुओं की सूची बना सकते हैं जिन्हें आप बिना किसी जादू के प्रयोग किए बदल सकते हैं। तो वास्तव में हमारे पास कोई जादू शक्ति नहीं है, फिर भी जो चीज़ें बदलती है अपने आसपास बहुत परिवर्तन होते हैं। देखो सबसे मेन परिवर्तन जैसे दूध से दही में, गर्मी सर्दी मौसम का बदलना। उसके अलावा पेड़ पौधे हैं सूख जाते हैं, वापिस हरे हो जाते हैं। और बहुत से परिवर्तन है अपने चारों तरफ। यदि अपने बैठकर सोचना चाहें तो अपने एक सूची लंबी तैयार कर सकते हैं कि हमारे चारों ओर बहुत से परिवर्तन आप होते देखोगे कि खेतों में फसलें समय अनुसार बदलती रहती है। पेड़ पौधों की बात आ गई कि फसलें हैं वो 6 महीने, कोई 3 महीने के अनुसार होती है, कोई 6 महीने के अनुसार। नरमा कपास सरसों गेहूँ अलग अलग मौसम के हिसाब से बदलते रहते हैं। और पत्तियां भी क्या रंग बदलती रहती है, कभी पीली हरी, फिर सूख कर गिर जाती है और नई पत्तियां आ जाती है। फूल खिलते हैं और मुरझा जाते हैं। क्या कोई परिवर्तन आपके शरीर में भी होते हैं? हाँ होते हैं। बाल बढ़ते हैं, नाखून बढ़ते हैं। आप बढ़कर लंबे भी हुए हैं। पहले छोटे थे फिर बढ़कर एक सीमा तक बड़े लंबे हुए। ये परिवर्तन क्या हुए? आपके शरीर में भी हुए। तो क्या आपको पहले भी महसूस हुआ कि हमारे चारों ओर हर समय बहुत से परिवर्तन होते रहते हैं। अपने ज़रूरत पड़ने पर ही किसी चीज़ को सोच सकते हैं, बिना ज़रूरत पड़ने तो अपने सोचते नहीं कि अपने के चारों ओर बहुत परिवर्तन होते हैं। लेकिन अपने चारों ओर बहुत से परिवर्तन होते हैं। क्या कुछ परिवर्तनों को साथ साथ समूहों में रख सकते हैं? हम विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों को समूहों में कैसे रख सकते हैं? यदि कोई समानता मिलेगी तो वह हमारे लिए क्या होगी? सहायक होगी। क्या सभी परिवर्तन सदैव उत्क्रमित किए जा सकते हैं? देखो क्रियाकलाप करके देखते हैं। गुब्बारा, एक गुब्बारा लीजिए, उससे फुलाइए, सावधानी बरतें कि वह फट ना जाए। गुब्बारे का आकार वह माप क्या हो गया? बदल गया। और अब उसकी हवा निकाल दें। पहले फुला लिया, फिर क्या किया? उसकी हवा निकाल दी तो वापिस फिर वो गुब्बारा क्या हो जाएगा? पहले के जैसा हो जाएगा। उसके आकार में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, गुब्बारा जैसा था वैसा ही हो जाएगा। तो फिर ये परिवर्तन क्या हुआ? उत्क्रमित परिवर्तन हुआ। उत्क्रमित शब्द का अर्थ क्या है कि पहले एक चीज़ से उसके आकार आकृति में परिवर्तन करके दूसरी चीज़ बन गई, लेकिन दूसरी चीज़ में क्या करें कि वापस पहली चीज़ प्राप्त हो जाए। तो ये परिवर्तन क्या कहलाते हैं? उत्क्रमित परिवर्तन कहलाते हैं। और उत्क्रमित की जो अभिक्रिया होती है उसमें ये वाला निशान लगता है। क्रियाकलाप 2 है कि एक कागज़ का टुकड़ा लें, उसे चित्र 6.2 के अनुसार मोड़ें। इससे आपके कागज़ का जो टुकड़ा है, खिलौना है, वो क्या हो जाएगा? हवाई जहाज़ में परिवर्तित हो गया। और आपको इस हवाई जहाज़ को कुछ समय तक उड़ाने में तो बहुत मज़ा आया और आप थक जाएंगे तो वापस उसको सीधा कर लेंगे तो वो फिर वापस क्या हो जाएगा? कागज़ बन जाएगा। पहले उसको टुकड़े को लिया, उसको मिडोरा, हवाई जहाज़ में परिवर्तन किया, लेकिन वापस फिर अपने को कागज़ प्राप्त हो रहा है। तो फिर ये कौन सा परिवर्तन हो गया? उत्क्रमित परिवर्तन हो गया। इसके बाद देखो क्रियाकलाप 3, गूंथे हुए आटे की लोई बनाइए। इससे रोटी बेलने की कोशिश करते हैं और शायद आप आकार से खुश ना हो। कई बार आप रोटी सीखते हो तो ऐसे बिंगी टेढ़ी सी रोटी बन जाती है तो आपको लगता है कि ये अच्छी नहीं लगेगी, तो वापस उसको क्या करते हो? रोटी को दोबारा लोई में परिवर्तित कर सकते हो वापस रोटी बनाने के लिए। तो ये भी कौन सा परिवर्तन हो गया? उत्क्रमित परिवर्तन हो गया। तो देखो कि अब आपने क्रियाकलाप 1, 2, 3 में जो 3 परिवर्तन देखे तो उसके बारे में क्या सोचा? क्या
यह क्या संभव है कि गुब्बारा अपने पूर्व आकार और माप में वापस आ जाएगा? हाँ, यह संभव है। हवा निकाल देंगे तो वापस गुब्बारा उसी आकार में आ जाएगा। क्या कागज़ का माप पहले और हवाई जहाज बनाने के बाद समान है? समान है। क्या कागज़ गूंथे हुए आटे की पुनः लोई बनाना संभव है? हाँ, संभव है। इन क्रियाकलापों से क्या संभव है कि जिस पदार्थ से क्रियाकलाप प्रारंभ किया गया उस पदार्थ को वापस प्राप्त किया जा सकता है? यदि हाँ, तो इसका मतलब है कि इन क्रियाकलापों में हो रहे हैं उन्हें पुनः स्थिति में लाया जा सकता है। तो ये कौन से परिवर्तन हैं? उत्क्रमित परिवर्तन कहलाते हैं। क्रियाकलाप 4 है कि उसी गुब्बारे को लीजिए, क्रियाकलाप 1 वाले में और उपयोग में लीजिए का फैलाइए, उसके मुख को पतले धागे से कसकर बांध दीजिए और गुब्बारे में एक नुकीली पेंसिल से छेद कर दीजिए। तो गुब्बारा क्या हो जाएगा? फट जाएगा। अब उसकी हवा तो वैसे ही निकल जाएगी और वापस पुनः उसी स्थिति में नहीं आएगा। तो यह परिवर्तन उत्क्रमित परिवर्तन नहीं कहलाएगा। क्रियाकलाप 5, आपने वही कागज़ का टुकड़ा लिया, उसका क्रियाकलाप 2 की तरह ही जहाज बनाया, उसके ऊपर एक जहाज का रेखा चित्र बनाइए और बाहरी जो रेखा के साथ उसको क्या कर दीजिए? काट दीजिए। काटने के बाद क्या हो जाएगा? आपने काट दिया कागज़ को और काटने के बाद सीधा करोगे तो जो पहले वाला कागज़ का आकार था, अब उसको काट दिया तो काटने के बाद उसका जो आकार है वो वह नहीं रहेगा। तो फिर ये भी उत्क्रमित परिवर्तन नहीं हुआ। अब देखो कि गूंथे हुए आटे की लोई से रोटी बेलकर तवे पर सेंकी और यदि आपसे तीनों प्रश्न पूछे जाएं तो अब क्या इनके उत्तर हाँ में होंगे? अब इनके उत्तर हाँ में नहीं होंगे। अब इन तीनों में से वापिस अपने वही चीज़ें फटे हुए गुब्बारे से गुब्बारा प्राप्त नहीं कर सकते, कटे हुए कागज़ से सही कागज़ प्राप्त नहीं कर सकते और रोटी सेकी हुई रोटी से वापस लोई नहीं बना सकते। तो ये तीनों परिवर्तन उत्क्रमित परिवर्तन के अंतर्गत नहीं आते। तो इन्हें क्या कहते हैं? अनुत्क्रमित परिवर्तन कहते हैं। अब आप पेंसिल और रबड़ का प्रयोग करते हैं, इनका बार बार प्रयोग करने से इनके आकार व्यापार में क्या होता है? परिवर्तन हो जाता है। पेंसिल और रबड़ का प्रयोग करने से बार बार प्रयोग करते हैं तो पेंसिल भी क्या होती है? छोटी होती है और रबड़ भी क्या होती है? छोटी होती है। क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित परिवर्तन कहेंगे? नहीं कहेंगे, क्योंकि छोटी हुई पेंसिल को वापस बड़ी पेंसिल अपने नहीं कर सकते, छोटी हुई रबड़ को वापस बड़ी नहीं कर सकते। आपने कुम्हार को अपने चाक पर काम करते हुए जरूर देखा होगा, वह मिट्टी के ढेर को बर्तनों में बदल देता है। क्या यह परिवर्तन उत्क्रमित परिवर्तन है? पके हुए घड़े को वापस नहीं कर सकते। अपने परिवर्तन देखे कि हमने बहुत सारे परिवर्तन देखे हैं। कौन से उत्क्रमित हो सकते हैं? जो एक से दूसरे में बदलते हैं वो क्या होते हैं? उत्क्रमित होते हैं। और दूसरी स्थिति से वापस पहली स्थिति में जो नहीं आते वो क्या है? अनुत्क्रमित परिवर्तन है। इससे आप समझ गए होंगे। आगे की जो आधा पार्ट की वीडियो करेंगे उसके अंतर्गत सारणी आएगी, इधर नाम लिखे होंगे कि कौन से परिवर्तन उत्क्रमित हैं और कौन से नहीं, आपको टिक मार करना होगा। इसको अच्छे से देखोगे तो आप उस सारणी को आसानी से कर सकते हो। दूसरा आधा जो पार्ट है अपने अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।